बताना चाहूंगी कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसमें राजकीय नीलम जी का वीडियो जरा उल्टा हो रहा है। हाँ, सीधा करें। हाँ, ओके, सीधा। हाँ, ओके मैडम, ओके, सॉल राइट। हाँ हाँ उषा जी। तो आज का ये जो समारोह है ये राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय हंडिया के चिकित्साधिकारी डॉक्टर BN त्रिपाठी सर, उनकी सेवानिवृत्ति आज के दिन हुई है। और उसके साथ साथ में राजकीय आयुर्वेद स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी से एसोसिएट प्रोफेसर VK सर का भी आज सेवानिवृत्ति हुई है। तो इनकी सेवानिवृत्ति का जो समारोह है वो हमारे प्रोफेसर GS तोमर सर, जो विश्व आयुर्वेद मिशन के संस्थापक हैं, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में विश्व आयुर्वेद मिशन की तरफ से प्रोफेसर GS तोमर सर की तरफ से मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम जो भारतीय हैं, हमारी पहचान है उत्सव धर्मिता। हम हर अवसर को सुअवसर में बदल लेते हैं। हम हर स्थिति में आनंद मनाते हैं। मेरा इशारा है कि जैसे जब हम सेवा में आते हैं हम बहुत खुश होते हैं, भाई हमारी ज्वाइनिंग हो गई है, हमको सर्विस मिल गई है, हमको मनचाहा पद मिल गया है और हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम भारतीय उत्सव धर्मी हैं, तो हम सेवानिवृत्ति को भी उतने ही उत्साह के साथ मनाते हैं और उसी का आज ये एक स्वरूप है। तो हमारी जो संस्कृति है, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। काफी लोग जुड़ चुके हैं, सबके हमको वक्तव्य लेने हैं, सबके विचार लेने हैं। हजारीलाल सर भी आ गए हैं, सर को नमस्ते मेरी। नमस्ते। हाँ सर, प्रणाम। तो आज के कार्यक्रम में सर मालवी सर जुड़ गए हैं क्या? नहीं, मालवी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, तब सत्संग में, वो सत्संग में है। सर वेलकम वेलकम वीरेन सर। नमस्ते वीरेन सर को नमस्ते। तो मैं आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं। सिग्नेचर आप कर दो ना, इस पे दो। किस पे? जो किस पर मांग रहा सिग्नेचर? किस पे? हाँ जी, ऐसे मारना। हम अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हैं, हम उनका आवाहन करते हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं और विश्व आयुर्वेद मिशन के संस्थापक, हमारे गुरु, हमारे पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर GS तोमर सर से मैं आग्रह करूंगी कि कृपया मंगलाचरण करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उषा जी, डॉक्टर अवनीश पांडे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अवनीश पांडे जी विधिवत मंगलाचरण करें और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर अवनीश पांडे, आपका स्वागत है मंगलाचरण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रोफेसर GS तोमर सर का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज का यह दिन हमारे दो विशिष्ट जनों के सुखपूर्वक रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ है और हम ईश्वर से उनके नए इनिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक, उनका आगे का भी जो भविष्य है, जो जीवन है, उज्जवल रहे, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ हम सभी लोग अपने आराध्य को याद करेंगे जिससे निर्विघ्न हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हो सके। ओ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजगोपस्थं
जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरात्रयवन्दितपादपद्मं लोके जरारुगभयभेदविनाशं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। ओम धन्यवाद। अपने आप को आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, उषा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज इस पवित्र वेला में हमारे दो मनीषी जिन्होंने अपना पूरा जीवन बड़े संघर्ष के साथ और बड़े सहयोग के साथ बड़े सकारात्मक दृष्टिकोण से महाविद्यालयों को प्रदान किया है, तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी की प्राचार्य प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें और साथ साथ में हमारे साथ डॉक्टर बीरेंद्र सिंह, वो एक युवा पुरुष, चिर युवा, और आप जीवन भर युवा हैं, युवा रहेंगे, और ये तो जीवन की सेकंड इनिंग है। अभी उषा जी आपको संदेश देंगी, तो आप अपने इस जीवन के संघर्षमय जीवन को आगे अच्छी तरह से बढ़ाएं, प्रसन्नता के साथ बढ़ाएं, और आपका जो टैलेंट है उस टैलेंट का उपयोग समाज को मिले। तो यही मेरी एक उत्साह कामना है। देखिए, मेरा अपना मानना है कि हर चीज का एक समय होता है, फेयरवेल का भी एक समय है। आज हमारे डॉक्टर बीएन त्रिपाठी जी हमारे साथ है। आज ये किसी बहुत आवश्यक कार्य से अपने गांव गए हुए हैं, कार से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नाम भी इनका राही है, और राही हमेशा जो है चल रहे हैं, और अंतिम दिवस भी चल रहे हैं। ये जो है आज देवरिया से लौट रहे हैं, रास्ते में है, और कार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उषा जी से कहूंगा कि आज इस कार्यक्रम को तरीके से आगे बढ़ाएं। हजारी लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हाँ नमस्कार, श्वेता मिश्रा जुड़ी हुई हैं, और अंजना जी जुड़ी हुई हैं, और साथ में मैं सोच रहा हूँ यहाँ आपके साथ में और पार्टिसिपेंट्स में आपके डॉक्टर अखिलेश पाठक जी हैं, ज्योति चाहर हैं, राकेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋचा पाठक हैं, संजीव सक्सेना जी जुड़ गए हैं, श्वेता मिश्रा हैं, सुरेश कुमार हैं, उषा द्विवेदी जी हैं, पार्थसारथी त्रिपाठी हैं। तो इस कार्यक्रम को हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से आप लोगों ने जो कार्य किया है, चूंकि कोविड-19 का ये समय चल रहा है ना, मेरी बहुत उत्कट इच्छा थी, चाहे मुझे बनारस आना पड़ता वीरेंद्र जी के फेयरवेल में, नीलम जी बुलाती या ना बुलाती जरूर, क्योंकि कोविड-19 का समय है और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो मेरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हो सकता है न बुलाती, लेकिन फिर भी मैं आता। और बीएन त्रिपाठी के फेयरवेल में तो मुझे जाना ही था। आज कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ बैठ करके, वो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि डॉक्टर नीलम जी भी अपने व्यस्त समय में से हमारे साथ जुड़ी, और मैं चाहता हूँ कि स्वस्थ परंपरा को, जिस परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं, मुझे आज वो दिन याद है 30 जून 2016 को जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, तो बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि आप भी मधुसूदन सिंह जी की तरह रोएंगे थोड़ा सा। मैंने कहा मैं रोऊंगा नहीं, मैं हंसूंगा और सबको हंसा के जाऊंगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता थी डॉक्टर नीलम जी, श्वेत और सभी लोगों ने जो गाना गाया, वीरेंद्र जी ने, बीएन त्रिपाठी ने, तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ विदाई हुए। क्यों? ये तो जीवन का क्रम है, जिस क्रम को हम पूरा कर रहे हैं। तो आज प्रसन्नता के साथ हम लोग आगे जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अवनीश पांडे को कि उन्होंने टेक्निकली सपोर्ट करके हमारी जो मनोकामना थी कि हम लोग साथ जुड़े। हमारी श्रीमती जी भी साथ में जुड़ी हुई हैं, वो भी आप लोगों का गाना सुनेंगे, और विशेष रूप से नीलम जी का भी गाना सुनेंगे, वीरेंद्र जी का गाना सुनेंगे। सबको गाना भी सुनाना पड़ेगा, जुड़ने का मतलब यही नहीं है। तो अब मैं जो है हाँ त्रिपाठी जुड़े हाँ, और मैं उनसे निवेदन करूंगा उषा जी से कि आगे के कार्यक्रम को संपादित करें। डॉक्टर उषा जी, ये लोग जुड़े हैं, संजीव सक्सेना जुड़े हैं, उषा है, अंजना है, हाँ जी, हाँ उषा जी, बधाई हो डॉक्टर वीरेंद्र, बधाई हो। अरे बस प्रणाम। चल थैंक यू सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत प्रणाम।
उषा जी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अरे ये तो हमारे पीएमसीसी जुड़े क्या? अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पे आने के लिए। अब हम लोगों के युवा लोगों के मंच में आप आते अच्छा लगता है, हम लोग चलिए, बहुत सुंदर, आपका बहुत स्वागत है। हाँ उषा जी, आप कंडक्ट करें आगे। डॉक्टर उषा द्विवेदी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, आप म्यूटेड हैं। अवनीश जी, आप भी अनम्यूट हैं, अनम्यूट करें। यस, उषा जी को अनम्यूट करें। नहीं, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हमें यस, उषा जी, हाँ, यस, कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर। मैं बोली थी, संगीता मैम दिख रही हैं और सर दिख रहे हैं। आपका वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि तोमर सर ने निर्देशित किया है, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो ऑनलाइन इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को प्लीज स्वीकार करें। और उषा जी, एक निवेदन और है, हमारी दूसरी महिला शक्ति की प्रतीक संगीता गहलोत को मैं निवेदन करूंगा। डॉक्टर संगीता गहलोत हमारी विशिष्ट अतिथि, डॉक्टर ब्रह्ममोहन सिंह हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, दोनों लोग हमारे साथ हैं। उन दोनों को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल सर, आप लोग चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए स्वीकृति दें सर, अनुरोध है मैम आपसे और सर से। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हूँ और उसके लिए मैं अनुमति चाहती हूँ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैम से। अनुमति है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है सर, आप सभी को प्रणाम। इसी तरह हंसते रहे हम लोग, बहुत अच्छा है, गुड। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि सर ने बोला कि ये सेवानिवृत्ति है, वास्तव में इन दोनों लोगों के लिए मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। क्योंकि जो जिस तरह से मैं सोचती हूँ, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, उसके हिसाब से इन लोगों को आज खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए ये मैं बताती हूँ आपको। इसलिए खुश होना चाहिए कि अभी तक प्लीज जिन लोगों का आप लोग म्यूट कर लीजिए, अपना आवाज आ रही है। तो हाँ, बात हो रही थी कि किस तरह से आज का दिन इन लोगों के लिए विशेष है। दो तरह से है, एक तो है कि सेवानिवृत्ति हुई, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन से इनका सेवा विस्तार शुरू हो रहा है। कैसे सेवा विस्तार शुरू हो रहा है, निश्चित ही आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी उलट पुलट बात कर रही है, आज के दिन सेवानिवृत्ति हुई है। देखिए, इन दोनों लोगों के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये किसने किया है? विश्व आयुर्वेद मिशन के सहयोग से किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज तक दोनों लोगों की जो सेवाएं थी, वीरेंद्र त्रिपाठी सर की और वीरेंद्र कुमार सर की, वो हमारे प्रदेश और देश तक सीमित थी। लेकिन आज जो मंच इन्हें मिला, आयुर्वेद मिशन, आज से इनकी सेवाओं का विस्तार शुरू होता है। सेवानिवृत्ति के साथ साथ सेवा विस्तार भी है, और आज से ये केवल प्रदेश और देश से आगे निकल के विश्व स्तर पर अपनी सेवा देंगे, विश्व स्तर पर इनका नाम होगा। ऐसी ही कामनाओं के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि इस कार्यक्रम में प्रायः यही होता है कि हम सारे लोग जुड़ते हैं,
जो जानते हैं इन सभी लोगों को और इनके बारे में कुछ अपनी मधुर स्मृतियों को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, ताकि वो हमारी यादों में रहें और उन यादों में हम इनको हमेशा अपने साथ पाएं, ऐसा ना पाएं कि ये हमारे साथ नहीं है। तो इस कड़ी में मैं प्रोफेसर जीएस तोमर सर से अनुरोध करूंगी कि सर वेल नोन है कि कौन कौन लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और किस ऑर्डर में हम सबके विचारों को लेंगे। प्लीज तोमर सर, आप सभी को एक एक करके अगर बुलाएंगे तो बहुत कृपा होगी। डॉक्टर जीएस तोमर सर। धन्यवाद डॉक्टर ऊषा जी। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षा हमारी प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर बीएम सिंह जी और गौरी गणेश का प्रतीक प्रोफेसर संगीता गहलोत जी, ये दोनों लोग जुड़े हुए हैं। मैं दोस्त सबको मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के हीरो प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार। अभी तक तो सरकार ने प्रोफेसर नहीं बनने दिया, लेकिन मैंने प्रोफेसर घोषित कर दिया है और आज के बाद आप प्रोफेसर ही बनेंगे। तो प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार और डॉक्टर बीएम त्रिपाठी भी प्रोफेसर बन जाएंगे कल से। तो इन दोनों का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं, और इस सफलता के लिए कि आपने अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण कार्य को बिना किसी दाग के पूरा किया है, ये बहुत बड़ी सफलता है। और आपने अपनी कर्मठता से, अपनी कार्यकुशलता से जो कार्य सभा विभाग के लिए किया है वो सराहनीय है। क्योंकि आपने हमारे साथ भी कार्य किया है, इसलिए मैं डॉक्टर बीएन त्रिपाठी को, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को विशेष रूप से एक्नॉलेज करता हूं कि इन्होंने संस्था के लिए बहुत काम किया, डेडिकेटेडली काम किया। दूसरी बात, थैंक यू सर। जहां तक रिटायरमेंट का प्रश्न है, रिटायरमेंट तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये सेवानिवृत्ति नहीं है, एक राजकीय सेवानिवृत्ति है। अभी हम लोग 60 साल के बाद तो रियल आपकी जो है लाइफ शुरू होती है। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी एक्टिविटी रिटायरमेंट के बाद और बढ़ी है जी। मैंने 16 घंटे 17 घंटे काम किया है। तो इस लॉकडाउन में वेबिनार के समय में 135 मैंने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जहां भी रहेंगे स्वस्थ रहेंगे और अपने कार्य को देते रहेंगे, और ये प्रसन्नता के साथ डेडिकेटेडली, और जीवन के इस क्रम में कहीं कोई कमी आई हो, किसी के साथ व्यवहार में कोई परेशानी पैदा हुई हो, उस परेशानी को भी नेगेटिव मत लीजिए, उसको भी पॉजिटिव लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर की किसी कमी को किसी ने उजागर करने का प्रयास किया हो। दूसरा, अगर न भी किया हो तो आपको सचेत किया हो, जिससे आप और अच्छा कार्य करें। प्रशंसक से बड़ा क्रिटिक्स होते हैं। हमारे प्रोफेसर जीएन चतुर्वेदी जी कहा करते थे, वंस यू स्टार्ट एनी न्यू वर्क you will have to face 3 stages. First stage, on people will laugh on you. If you cross this stage, the second stage will come. That is the stage of criticism. They will criticize you कि ये काम आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको कोई इसमें आर्थिक लाभ होगा। और अगर उसको भी पार कर जाएंगे तो the third stage will come. That is the stage of recognition. तो आप नियमित रूप से, निश्चित रूप से अपना संकल्प करके और जन सामान्य के लिए, पीड़ित मानवता के लिए समय निकालकर सन्नद्ध रहें, तो यह आपके लिए एक सराहनीय कदम होगा। मेरी बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए हैं और डॉक्टर बीएन त्रिपाठी के लिए हैं। और मैं ये जानता हूं कि हम निश्चित रूप से आगे बढ़ें और जीवन में इस प्रकार का संकल्प लें कि हमारी जो सक्रिय एज है, जो हमारी एक्टिव एज है, ये एक्टिव एज हमारी लगातार जो आपको भगवान ने काम दिया है, चिकित्सता पुण्यतमम न किंचित, you are serving in such a profession which is supposed to be one of the best and pious profession of the world. मदन मोहन मालवीय जी ने सिंह द्वार पर जो लिख रखा है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। तात्पर्य यही है कि दुख से पीड़ित रोगी के चेहरे पे मुस्कान लाने का जो काम आप करते हैं, इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई हो ही नहीं सकता। इसका अनुभव डॉक्टर आपके साथ ब्रजमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं। आप देखते हैं कि बच्चे, इन्फेंट्स, न्यूनेट्स जो अपनी वेदना बता नहीं पाते, उन बच्चों को ठीक करने के बाद जो सुख मिलता है, वो सुख आपको करोड़ों रुपए के दान देने के बाद भी नहीं मिल सकता। तो साथियों, बहुत अच्छा प्रोफेशन आपको मिला हुआ है, बहुत अच्छा आप काम करते रहें। डॉक्टर बीएन त्रिपाठी ने बहुत लंबे समय से एनोरेक्टल सर्जन के रूप में अपनी छवि बनाई,
or without using any antibiotics. He is operating upon different type of the patients. He has got the record of the so many patients. तो वो व्यक्ति बहुत ही सन्नद्ध, एक तरीके से डेडिकेटेड चिकित्सा कार्य में हैं और बहुत साहसी व्यक्ति हैं। हड़िया आयुर्वेदिक कॉलेज में जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, तो ये गौरी गणेश दोनों मिलकर के, रंजना त्रिपाठी और डॉक्टर बीएन त्रिपाठी, बिना किसी एनेस्थेटिस्ट को बुलाए हुए बड़ी बड़ी सर्जरी कर देते थे। तो डॉक्टर रंजना त्रिपाठी और बीएन त्रिपाठी के इस कार्य को मैं सराहना करता हूं और निश्चित रूप से इस टैलेंट को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। तो मैं अब इसके बाद अन्य वक्ताओं को निमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं सोचता हूं अध्यक्ष का भाषण उद्बोधन बाद में होगा, पहले आप निमंत्रित करें, जूनियरिटी के क्रम से करें। डॉक्टर उषा जी। जी जी सर। पहले आप डॉक्टर श्वेता को बुलाएं, ठीक है? जी जी जी। और श्वेता के बाद धीरे धीरे आप बुलाएं, बाद में अध्यक्ष की भाषण बाद में होगा। नहीं तो ये अध्यक्ष लोग भाग जाएंगे मीटिंग छोड़ के, भागने नहीं देंगे, ठीक है? ये लोग बाद में बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, डॉक्टर उषा द्विवेदी जी, मैं लिस्ट में देख रही थी, हमारे साथ डॉक्टर भावना द्विवेदी मैम भी जुड़ गई हैं एंड डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ में है डॉक्टर निहारिका मिश्रा, डॉक्टर राकेश यादव एंड डॉक्टर संजीव सक्सेना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर आशीष गहराई भी जुड़े हुए हैं सर, वाराणसी से जुड़े हैं। डॉक्टर आशीष गहराई सर बाल रोग में वाराणसी, और डॉक्टर प्रशांत सर बाल रोग रायपुर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अरे वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर मीनाक्षी जी वाराणसी से जुड़ी हुई हैं, आरोग्य भारती से। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मीनाक्षी जी जुड़ी हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जी और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारी स्मृतियां लंबे समय तक रहती हैं। हम बोलते हैं ना कि ये जीवन एक चलने का क्रम है। हम चलते रहते हैं, कहीं न कहीं मिलते हैं, फिर बिछुड़ते हैं, लेकिन स्मृतियां हमारे साथ हमेशा रहती हैं। तो इन्हीं कुछ सुखद स्मृतियों को शेयर करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर श्वेता को। और डॉक्टर श्वेता मुझे लगता है वीएन त्रिपाठी सर के बारे में भी कुछ बोलेंगी और वीरेंद्र सर के बारे में भी कुछ बोलेंगी, क्योंकि इन दोनों लोगों के साथ में डॉक्टर श्वेता जी ने कार्य किया है। तो मैं डॉक्टर श्वेता जी को अनुरोध करूंगी कि प्लीज अपने कुछ विचार, कुछ स्मृतियां शेयर करें हम लोग के साथ में। डॉक्टर श्वेता। हाँ, प्रणाम मैम, प्रणाम सर, आप सभी अग्रजों को प्रणाम। आप सब पेयर्स में बैठे थे तो हमने भी निर्मल को बुला लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करिए। हाँ हॉरिजॉन्टल करिए, ये देखिए। स्वागत है डॉक्टर निर्मल। बहुत प्रणाम, बहुत प्रणाम। नमस्कार सर, सब लोगों को सर नमस्कार। सर सब लोगों को प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी। मेरे लिए तो समय बहुत कम पड़ जाएगा अगर हम दोनों लोगों के बारे में बोले, पर हम भूल नहीं सकते हैं कितनी सहजता से सर अपना इतना लंबा करियर हंडिया को निकाले हैं। चाहे वो वीएन त्रिपाठी सर हो, जिनको हम लोग वीएनटी के आगे कुछ जानते ही नहीं थे। जब मुझे कहा गया था कि किसी भी बात के लिए वीरेंद्र सर से बात करो, वीरेंद्र सर से बार-बार लगता कि वीरेंद्र सर लगता है बहुत कोई व्यक्ति, उमर सर का पर्सनालिटी, तो हम ढूंढना शुरू किए वीरेंद्र सर। और उसके बाद जब वीरेंद्र सर को देखा तो हमको लगा नहीं, ये तो बहुत बड़े नहीं लग रहे। वीरेंद्र सर ने बताया कि हम 20 साल कर चुके हैं, तो इतनी हैरानी हुई। और एक चीज है सर जो बिल्कुल अनमैचेबल है आप सब लोगों में, आप लोग इतनी सहजता से कष्ट को भी झेलते हैं, गुस्से को भी झेल लेते हैं, परेशानी को भी झेल लेते हैं, और रिटायर होने के बाद सबसे ज्यादा मुस्कुराते भी आप लोग हैं, सबसे ज्यादा खुश आप लोग रहते हैं। हम लोग पता नहीं कौन सा तनाव अपने सर पे लेके घूमते हैं कि हम लोगों की शक्ल हमेशा बना ही रहता। मतलब कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि कोई भी दिन ऐसा बीता हो जब हमें सीखने को ना मिला हो आप लोगों से। तोमर सर का तो खुद ही शेड इतना बड़ा है कि उसके नीचे खड़े होकर ही लगता है हर वक्त कुछ मिल रहा है, बस ये कि हमें मौका नहीं मिल पाता। और त्रिपाठी सर का तो मतलब अब पता नहीं हंडिया में प्रोग्राम कैसे होंगे,
कौन वहां पे गाना सुनाएगा, कौन इतना सुंदर सुंदर गीत। ये तो अब हंडिया वाले बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, उनकी पोटली से बहुत बड़ा नगीना निकल गया। मतलब अगर हमें रिटायर होना हुआ तो हम चाहेंगे कि हम बिल्कुल आप लोगों के पद चिन्हों पे चलें, कि हमारी ऊर्जा कभी कम ना हो, जैसे आप लोगों की कभी कम नहीं होती। मेरा तो अभी से लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब स्लो पेस हो जाता है। तो सर आप बहुत बहुत बधाई कि आप जा रहे हो। अब की बार जब जाओगे तो बहुत अच्छा कुछ होगा। और इसी उसमें मैं बस अब इससे आगे नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं फेमस हूँ रोने के लिए स्टेज बस पे। मैं पूछने वाला था कि श्वेता रोना मत बस। शुरू हो जाएगा सर, हमको अब मत बोलने दीजिए। और मैम प्लीज प्रशांत से भी बात करिएगा, वो रायपुर से चला है दिल्ली के लिए, वो रास्ते में है, तो वो भी ज्वाइन हुआ है अभी अभी। कौन कौन? प्रशांत सर, प्रशांत वीरेंद्र सर का जूनियर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ओके, दैट्स गुड। ओके सर मैं एक बात बोलूं, डॉक्टर बालमुकुंद हंडिया के स्टूडेंट हैं, इस समय मेडिकल ऑफिसर हैं मिर्जापुर में, वो भी जुड़े हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। मैं जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करते जा रही हूँ। जो भी लोग जुड़ रहे हैं, प्रशांत जी जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत। डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी विचार शेयर किए। लेकिन जैसा आपने पहले समा बांधा कि मैं बहुत बोलूंगी, मुझे लगा आप कुछ और चीजें शेयर करेंगी और हम एंजॉय करेंगे। और हम ई वीपिंग भी देखेंगे, सब कुछ ई चल रहा है इस समय, ऑनलाइन चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन वीपिंग भी देखूंगी कैसे होती है। लेकिन चलिए, आपने वो अवसर हमको प्रदान नहीं किया और आप हंस रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैम ये माइलस्टोन है, इनके बिना तो अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाते। और देखिए, ऐसा मत कहिए कि हम हंडिया वाले एकदम, बीएनटी सर हमारे साथ हमेशा रहेंगे, अभी मैडम हैं और हम बीएनटी सर को बराबर ले जाते रहेंगे। और आज भी वो अपनी कविता सुनाएंगे, अभी वो रास्ते में हैं और बहुत जल्दी हमको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, किस तरह से मैंने बोला कि इन दोनों लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये इनका सेवा निवृत्ति नहीं है, सेवा विस्तार है। देखिए, एक तो ये देश से विश्व स्तर पर जाएंगे और दूसरा, सर ने अभी बोल दिया कि ये दोनों लोग आगे प्रोफेसर बनने वाले हैं। हो सकता है कल ही ज्वाइन कर लें, नहीं शायद कल तो छुट्टी रहेगी, तो नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे होंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाएं और मैं उसी से आपको संबोधित करूं। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से डॉक्टर संजीव सक्सेना जी को। निश्चित ही वो अपनी बहुत सारी सुखद स्मृतियों को हम लोगों के साथ में शेयर करेंगे और हम पूरा एंजॉय करेंगे। डॉक्टर संजीव सक्सेना, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज पहुँच रही है आप लोगों तक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज पहुँच रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच मैम। सभा की अध्यक्ष प्रोफेसर नीलम गुप्ता, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर BM सिंह सर, प्रोफेसर गहलोत मैम, और जितने भी हमारे यहाँ पर प्रोफेसर तोमर सर और सभी जो यहाँ पर ज्वाइन किए हुए लोग हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, नमस्कार। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? एम आई ऑडिबल और नॉट? नहीं, आप विजिबल नहीं है, ऑडिबल तो हैं। ऑडिबल हैं आप? अपना वीडियो ऑन करिए। ओके ओके, आप विजिबल नहीं है। नाउ यू आर विजिबल। ओके, यस, थोड़ा ऊपर करिए मोबाइल को। तो मैं अभी आया था, हंडिया से कानपुर पहुंचा था, तो थोड़ा ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए आई रिग्रेट फॉर दैट। और आज डॉक्टर VN त्रिपाठी सर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर, इसको मैं सेवानिवृत्ति शब्द नहीं कहता, ना रिटायरमेंट। एक सुपर एन्युएशन टाइम होता है जब व्यक्ति को
प्रोसेस है जिसके तहत देख रहे हैं एक प्रक्रिया है जिसमें ये समय आता है जब हमको शासकीय सेवा से निवृत्त होना पड़ता है। जहाँ तक इन सब बातों से ऊपर जाकर के मैं बात करूं तो डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर तो हमारे विभाग में ही रहे, हमारे बहुत वरिष्ठ रहे, आज भी बहुत वरिष्ठ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की जो मैंने उनके अंदर देखी कि वो बहुत ही हंसमुख और बहुत ही जो सेंस ऑफ ह्यूमर और हमेशा एक जीवंत जिंदा दिल इंसान। मैं डिपार्टमेंट में बैठा होता था, जब भी वो आते थे हमेशा कुछ ना कुछ कविता सुनाते हुए। और मुझे एक बात याद आती है जो एक बार उन्होंने कही थी कि मुझको ईश्वर ने भेजा इसलिए है कि तुम गद्य को पद्य में बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। वो हमेशा हर बात को, छोटी छोटी चीज़ों को भी फौरन एक इंस्टेंट कवि, जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी बनाई जाती है, वो एक बहुत इंस्टेंट कवि है। मैं तो उनको कहता हूँ कि ये गॉड गिवन हुनर है उनके अंदर। क्या आप कुछ बोलेंगे? और हर चीज़ में और हमेशा नहीं बड़ा अप्रिशिएट करते रहते थे। मैं पहले से पूछ लूं। अप्रिशिएट करते हैं इनफैक्ट कि मैं कहीं भी बैठा हूँ तो आप काम करते रहते हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं थोड़ा सा दूसरे नेचर का जहाँ प्रोफेसर तोमर सर ध्यान थोड़ा सा जल्दी परेशान हो जाने वाला, तो वो हमेशा मूड को फ्रेश कर देने वाले व्यक्ति रहे हैं। और मुझे बड़ा अंदर से कभी कभी वो मेमोरी सोच के अंदर से बड़ा अफसोस से दुख सा लगता है, लेकिन वो सुखद स्मृतियां हैं। जब मैं भी झूसी में रहा करता था और हम लोग एक गाड़ी से, हम प्रोफेसर तोमर सर और बीएनटी सर और अंजना मैम सब लोग एक साथ जाते थे कॉलेज। रास्ते में पूरा हंसी मजाक का माहौल होता था और लौटते पे भी आकर के सब लोग बिल्कुल एक फैमिली के तरीके आना जाना होता था। वो मेमोरीज हमेशा जीवन में रहेंगी। बीएनटी सर से मेरा बहुत हृदय से, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ इसलिए क्योंकि उनका जो व्यवहार रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेंडली, एक सीनियर, एक रिस्पॉन्सिबल और एक बहुत जिसको कहना चाहिए कि एक मैग्नानिमिटी जिसको कहते हैं, बड़प्पन, वो उनके अंदर हमेशा जो देखने को मिलता है वो अतुलनीय है। इतना सीनियर होने के बाद भी वो हमेशा खुद ही हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेते थे, कभी शेक हैंड करते हैं। तो ये उनका जो ये जेस्चर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तरीके से जो उनका हमेशा रहा है व्यवहार, वो बहुत अप्रिशिएबल है। मैं उनका बहुत नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से हमेशा मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे। कॉलेज तो अभी वो आते ही रहेंगे, आगे भी आते रहेंगे और हमेशा जिस तरीके से वो जिंदा दिल इंसान है, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर के साथ भी काम करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है हंडिया में। वो जितने दिन भी रहे हंडिया में। और मैं एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर को तो मैं थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से देखने लगा था और आज भी देखता हूं। मुझे ये पता चला कि अंजना मैम, हेलो, एनी डिस्टरबेंस ओवर देयर? नो, ऑडिबल? यस, ऑडिबल, कंटिन्यू। हाँ, तो मुझे पता चला कि अंजना मैम सक्सेना है, तो एक कम्युनिटी का कहीं ना कहीं पे असर आ जाता है। तो जब मुझे पता चला अंजना मैम सक्सेना है और वीरेंद्र सर, तो मुझे लगा कि ये तो हमारे मान्य हैं। मान इन द सेंस कि भाई वो हमारे एक तरीके से कहीं ना कहीं दूर से संबंधी हो गए भाई। सारे सक्सेना कहीं ना कहीं से तो जुड़े ही होंगे लिंक में। तो मैं उनका भी बहुत प्रणाम और बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही सरल स्वभाव और उनके अंदर भी कभी भी, मैंने ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रोफेसर तोमर सर के अंडर में रह कर के व्यक्ति ने जो कुछ सीखा है वो हमेशा के लिए उसके जीवन का एक बहुत ऐसे चीजें हैं जो अंदर जिनका कहते हैं गुणांतराधान हो जाता है। व्यक्ति काम करना भी सीख जाता है, डिसिप्लिन भी सीख जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो
स्मॉलर लिंक्स हैं उनको भी जान चाहता है, और किस तरीके से जिंदा दिल खुश रहना है और किस तरीके से कहाँ पे किस तरीके से बिहेव करना है, वो सारी चीजें सर ने हम लोगों को इतना अच्छे तरीके से संस्कारित किया है कि प्रोफेसर तोमर का तो मैं एक बेजोड़ पर्सनालिटी हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और मैं वीरेंद्र सिंह सर के बारे में बात कर रहा था कि इतना सरल स्वभाव और इतना अच्छे से वो हमेशा कि बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, देखिए आजकल समाज में एक सबसे बड़ी चीज जो ये है कि ईगो एंड एटीट्यूड, जो आदमी को एक सेल्फ स्ट्रेस डेवलप कर रहा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ईगो को सेटिस्फाई किया जाए, उसके एटीट्यूड को एंटरटेन किया जाए। इन दोनों लोगों में मैंने देखा, चाहे वो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर हों, चाहे वो डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर हों, चूंकि आज इन्हीं लोग ये हमारे आज के हीरो हैं। आज ये सेवानिवृत्त शब्द मैं नहीं कहूँगा, शासकीय सेवा से मुक्त हो रहे हैं, और इस बंधन से मुक्त होने के बाद व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, बहुत फ्री हो जाता है। तो मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर की बहुत अभिनंदन, बहुत सम्मान और उनको बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक उनसे नमन करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। और दोनों ही लोगों से मेरा कहना है कि एक बनारस में है और एक झूसी में, और हंडिया जो है अपना बीच में पड़ता है, तो हंडिया आना जाना बना रहे, आप लोग हमेशा आते रहें और अपना आशीर्वाद हम जूनियर्स पे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर तोमर सर को मैं पुनः नमन करता हूँ, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी सर को मेरा प्रणाम, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर को मेरा प्रणाम, प्रोफेसर नीलम गुप्ता हमारी विभागाध्यक्षा रही है, हमारा एक पूरा परिवार रहा, इसमें प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैम, वीएनटी सर, आरएनटी सर, मैं भी था उसमें, आज भी हूँ यहाँ पे। उन सबका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। उन सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग and for allowing me to join this session. Thank you very much. Thank you to all of you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजीव, अपनी कुछ बहुत ही अच्छी स्मृतियों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर संजीव ने भी बताया, तो जब वीरेंद्र सर से हम पहली बार मिले हंडिया में, तो ये बात सही है कि बहुत ही सौम्य, बहुत ही शांत स्वभाव सर का रहा, और जो मेरी रीडिंग रही है, बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा सर के साथ में मेरा मैंने कार्य किया, लेकिन जितना भी समय रहा है बहुत ही हेल्पिंग सर मुझे लगे। और मैडम के साथ तो बहुत सारा समय हमने बिताया, डॉक्टर अंजना मैडम। तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर संजीव सक्सेना ने जिन्हें कि ये लोग सीनियर होते हुए भी कभी भी इन्होंने सीनियरिटी के जैसा फील नहीं कराया। डॉक्टर अंजना मैडम हो या वीरेंद्र सर हो, हंस के मिले और एक बहुत ही ऊर्जावान हमेशा लगे। इनको देख के हमेशा पॉजिटिविटी आती रही, और मेरी शुभकामनाएं और यही आशा है कि आप लोग ऐसे ही ऊर्जावान रहें और ऐसे ही सभी को जो है मोटिवेट करते रहें। और इसी क्रम में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह भी हैं हमारे साथ हमारी लिस्ट में। डॉक्टर राकेश यादव भी होंगे? यस, डॉक्टर राकेश यादव हैं। मैं डॉक्टर राकेश यादव को बुलाने से पहले डॉक्टर शंकुआ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बनारस से, एंड डॉक्टर शशि सिंह मैम जुड़ चुकी हैं। जी मैडम। एंड सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और प्रणाम आपको। मैडम शशि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। एंड मीनाक्षी सिंह जुड़ी हैं और दीपिका गुप्ता भी जुड़ गई हैं। आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह शायद नहीं जी मैडम, जुड़ गया हूँ मैं। अच्छा, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, जी 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 यस, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ बिल्कुल। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपने भी हंडिया में बीएनटी सर के साथ देखिए, ये तो सार्वभौम है, उसको बार बार कहना नहीं है कि हंडिया में जितने लोग रहे हैं बीएनटी सर के साथ तो रहे ही हैं, क्योंकि बिल्कुल मैडम,
बीएनटी सर का और हंडिया का लगभग समवाय संबंध है। जी जी जी। तो और आप वहाँ वीरेंद्र सर के साथ में रहे हैं, यहाँ भी संभवतः रहे हैं, तो निश्चित ही कुछ स्मृतियां होंगी। आप हमारे साथ अगर शेयर करेंगे तो हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। जी जी मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस ऑनलाइन फेयरवेल पार्टी में हमको मतलब जोड़ी। और सबसे पहले तोमर सर को और मैडम को सादर चरण स्पर्श। क्या आप मतलब हड़िया या आपके किसी भी प्रोग्राम में आप हमेशा मतलब हमारे ऊपर अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रहते हैं। इससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आपका इतना बड़ा बैनर होने के बावजूद भी आप हम लोगों जैसे छोटे लोगों का भी पूरा ख्याल रखते हैं, और हर कोई भी प्रोग्राम आपका होता है तो जरूर आप इंटीमेट करते हैं, और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि हर क्षण आपके आशीर्वाद का कोई भी अवसर छोड़ने न पाए। साथ ही हमारी संस्था के प्राचार्य प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैडम हैं, उनको सादर चरण स्पर्श और प्रणाम। जहां तक फेयरवेल पार्टी की बात है तो बीएम त्रिपाठी सर के साथ भी हमारा थोड़े कम समय का ही 5 महीने का ही कार्यकाल रहा है, और अरविंद सर के वीरेंद्र बॉस के साथ भी मतलब करीब 1-1.5 साल का रहा, क्योंकि बॉस पहले पीलीभीत चले गए थे, बाद में बनारस में पहले से आ गया था। तो पहले मैं बीएन त्रिपाठी सर के बारे में बताता हूं कि सर का जितने ही दिन का कार्यकाल था, चूंकि झूसी में मैं भी रहता था, सर भी रहते थे, और सर पहले से पूरे जमे जमाए थे, हम लोग तो किराए पे किसी तरह से रह रहे थे, तो कोई भी असुविधा होती थी तो सर पूरा उसमें सलाह अपना देते थे और हर तरह की हर मदद करते थे। लेकिन एक जो उनकी अपनी पर्सनल मतलब लेवल की मदद थी, उसके लिए उन्होंने हमको आश्वासन देते रहे पूरे 5 महीने, लेकिन लास्ट तक उसको सर दिए नहीं हमें। हरिया में सर की एक जमीन थी जिसको मैं लेना चाह रहा था, सर मुझको बोले बस अगले महीने मैं तुमको बात कर लूंगा, अगले महीने दे दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन मैं सर वहां से मुजफ्फरनगर चला गया, सर मुझको दिए नहीं जमीन। लेकिन मैं सर को अब बताना चाहता हूँ कि सर के आशीर्वाद से और आप लोगों के आशीर्वाद से बनारस में मेरी जमीन हो गई, उसका निर्माण कार्य भी हो रहा है, हो सकता है कि 5-6 महीने में पूरा हो जाए, और ईश्वर चाहेंगे कि अगर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें अगर सामान हो जाएंगी कोरोना वाली, तो मैं पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कहता हूं कि आप सब लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा और सबका आशीर्वाद लेने की अपेक्षा रखूंगा। तो बीएन त्रिपाठी सर का जितना कार्यकाल मेरे साथ रहा है बहुत ही मतलब अच्छा रहा है, एकदम सर हंसलोन टाइप के थे, हमेशा जो भी गीत संगीत होता था वो करते सुनाते ही रहते थे। और बाकी चूंकि विभाग से संबंध था ना, इसलिए बहुत ज्यादा सर के साथ इंटीमेशन नहीं हो पाता था। बाकी रही वीरेंद्र बॉस के साथ, तो सर की ओपीडी और हमारी ओपीडी यहाँ पे संपूर्णानंद में एकदम अगल बगल है। कभी तो जैसे हमारे जान पहचान का भी बच्चा रोगी आ जाता था तो हम लोग कोशिश करते थे कि सर को दिखाने के लिए, तो इतने सरल स्वभाव के हैं कि अगर इनकी ओपीडी में जा करके सर नमस्ते या बॉस नमस्ते करते तो तुरंत खड़े हो जाते थे। मतलब अपने को शर्मिंदगी महसूस होती है, कितने सीनियर आदमी मतलब खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं। तो सर इतने सज्जन, इतने सरल स्वभाव के हैं। लेकिन वही मैं आज हमारे यहाँ मतलब फिजिकली फेयरवेल हुआ था प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैडम की अध्यक्षता में, वहां पर भी मैंने बोला था कि सर बहुत सारी चीजों के लिए डिजर्व कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य हमारे शासन का, हमारे आयुष मंत्रालय का रहा कि जो सर को सब अवसर न दे करके वो कार्य नहीं करवा पाया। नहीं, सर के मतलब योग्यता और अनुभव का लाभ हमारे आयुष मंत्रालय को और अच्छा मिल सकता था। तो ये सर का नहीं बल्कि हमारे विभाग का और शासन का मतलब दुर्भाग्य रहा है। सर के लिए है कि सर की जो योग्यता है, टैलेंट है, उसके आधार पर यहाँ भी मतलब रहे तो अपनी पूरी परिपक्वता से कार्य किए। बच्चों के लिए जो भी था, स्वर्ण पासन का मतलब कार्यकाल चल रहा था, हमारे यहाँ डॉक्टर रुचि तिवारी मैडम थी, उन्होंने मतलब उसको प्रारंभ किया था, लेकिन सर आकर के उसको और गति दिए। इसके बाद अब सर जैसा कि मैडम लोग बता रही हैं, हम लोग भी जान रहे हैं कि कहीं न कहीं ज्वाइन करेंगे, ईश्वर करे कि जहाँ ज्वाइन करे प्रोफेसर ही अब ज्वाइन करेंगे, जहाँ भी रहे इनका भविष्य उज्जवल हो, सर दीर्घायु हो। जैसा हम लोगों ने संपूर्णानंद में बहुत लंबा मतलब 120 साल तक की सर को आशीर्वाद हमारे कुछ सीनियर मतलब जो सहयोगी जन थे दे चुके हैं, तो हम भी सर से अपेक्षा करते हैं कि सर जहाँ भी रहे वहाँ पे दीर्घायु हो, इनका भविष्य उज्जवल हो और हमेशा स्वस्थ बने रहे। जैसे मतलब इनका विभाग है बाल रोग का, वैसे ही सर की मतलब स्वभाव और वो भी है बाल रोग की तरह ही, सर हमेशा ही ऐसे चिर यौवन और बालायुष्य में ही बने रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और तोमर सर को बेसिकली बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस प्रोग्राम में हमको जोड़ करके सर आप मतलब पूरा हड़िया में मेला माहौल बना दिए। मतलब मुझे 7 साल हो गया हड़िया छोड़े, लेकिन आज जुड़ करके लग रहा है जैसे मैं संपूर्णानंद नहीं बल्कि हड़िया के ही किसी प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ।
और हड़िया का ही कोई लाइव वेबिनार चल रहा है। इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत आभार कि आप लोग हमको यहाँ पर जोड़ करके अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी। देखिए बीएनटी सर अगर आपको जमीन दे देते तो आपको हंडिया में रहना पड़ता, ठीक है। जी मैडम, जी मैडम, ठीक है, अरे तो बनारस में आ गए। हाँ, वो चीज भी आपके लिए एक वरदान हुई कि आपने बनारस में लैंड लिया, और हम सारे लोग बनारस और हंडिया के सब मिलके आपके यहाँ आएंगे और आपका मकान बने, बिल्कुल, ऐसी हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि जो हमारे वीरेंद्र कुमार सर हैं, तो वो अपने जो उनका कुमार व्रत डिपार्टमेंट है, वो अपने स्वभाव से भी मतलब बच्चों की तरह कहना चाहिए। और महर्षि कश्यप जी की उनके ऊपर कृपा बनी रहे, और हमारे बीएनटी सर के ऊपर महर्षि सुश्रुत जी की कृपा बनी रहे, क्योंकि वो शरीर रचना से विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर राकेश यादव को, जो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हंडिया से अगत तंत्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, डॉक्टर राकेश यादव। आपको गाना गाना है राकेश, गाना भी गाना है। गा देंगे सर, बिल्कुल गाएंगे सर, क्यों नहीं। आप चलते चलते सर, आपकी आज्ञा है और जरूर उसका पालन करेंगे। बिल्कुल चलते सर। चलते सबसे पहले इस बिल्कुल सर, एक नहीं सर, एक चलते चलते के साथ साथ एक नया गाना भी याद किया हूँ, उसको मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी का मैं अपने हृदय से स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ, और तोमर सर आपको नमस्कार करता हूँ, और सभी जो भी हमसे सीनियर हैं और अग्रज हैं, और सबको मैं दिल से नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि आज का दिन है, हमारे साथ जुड़े हुए दो लोग बीएनटी सर, हालांकि मैं बीएनटी सर ही जानता हूं, उनको अगर पूरा नाम हमसे पूछा जाए तो मैं नहीं बता सकता हूं। और मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, बहुत लोगों को ये होगा, अगर किसी से पूछा जाए अचानक से कि बीएनटी सर का पूरा नाम क्या है, तो कोई नहीं बता पाएगा। और ये मेरे ख्याल से ये ट्रेडमार्क है, और अच्छी बात है कि वो बीएनटी सर, मुझे लगता है कि बीएनटी सर ज्यादा प्रभावी लगता है उस नाम से, लेकिन वो नाम और उसके बाद मैं साथ में वीरेंद्र बॉस का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ, और हालांकि हमारे साथ बहुत दिन तक रहे। और आप बॉस, मैं सबसे पहली बात मैं पूछा चाहता हूँ, क्या सर आप 60 साल के हो गए हैं क्या? हाँ, ये बनारस से कई लोग ये चाह रहे थे ना कि यहाँ से वो भेजा जाए कि नहीं, अभी इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ गलत लिख गई है, गलती है, आप फिर से चेक करवाइए, आपकी 10 साल उम्र बढ़ा के लिखाई गई है मार्कशीट। और सभी लोग तो कम करा के लिखाते, आपने बढ़ा के क्यों लिखवा दी बॉस? और अंजना बॉस, मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ। और बहुत सही देख के लग ही नहीं रहा है कि आपकी उम्र रिटायरमेंट के करीब है और आप रिटायरमेंट हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा है सर। और आप के अंदर जो एनर्जी है, जिस तरह से आप मिलते हैं, जिस तरह से आप हंस करके मिलते हैं ना, मुझे याद है कि हम लोग कानपुर में थे और आप आ रहे थे पीलीभीत से, और हम लोग वहाँ पे मूल्यांकन के लिए गए हुए थे, सर भी साथ में थे, और अचानक से आप रास्ते में मिले, और आप जो कि उतनी जर्नी से करके आए थे, आपके पीछे एक बैग भी बड़ा सा था, हालांकि आप में केवल बैग ही नजर आ रहा था, आप तो नजर आ नहीं रहे थे। इतना बड़ा बैग था, तो अचानक से तोमर सर ने पहचान लिया, अरे वीरेंद्र तुम। और जिस तरह से आपने हंस के मिला, इतनी थकान के बावजूद भी वो आपके अंदर एनर्जी, और उसी तरह खुश होकर के आप मिले, मतलब वो दिन याद है कि इतना थकान में आदमी के अंदर वो चीज नहीं रहती कि इतना हंस भी पाए, आपने दिल खोल के मिला। और मुझे अभी तक याद है कि वो इतने थकान के बावजूद भी आप इतने खुश थे। और आप, मैं भगवान से यही मतलब कि मांगता हूँ कि आप ऐसे ही खुश रहें आगे, और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और ऐसे ही आपकी खुशी बरकरार रहे, और जहाँ भी रहें खुश रहें, और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और मेरी यही भगवान से कामना है, और दिल से, हृदय से इच्छा है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें।
और साथ में इसके बाद मैं अब बीएनटी सर के साथ आता हूँ उनके पास, क्योंकि उनके साथ तो मेरा बहुत लंबा समय गुजरा है, काफी समय उनके साथ रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैंने उनको एक नाम दिया था कि सर आप जुझारू हैं, और कोई भी काम हो, चाहे वो एकेडमिक काम हो, चाहे वो अगर आप कह दे आप बीएनटी सर की आज चलो दौड़ना है, बीएनटी सर बिल्कुल तैयार हो जाते थे, हाँ चलो दौड़ लेंगे हम। बैडमिंटन, और बैडमिंटन खेलना हो, टीटी खेलना हो, मतलब कि इतनी एनर्जी कहाँ से इस उम्र, मैंने उससे कई बार पूछा भी, बॉस आप सर ये बताइए, आप इस उम्र में जब इतना आपके अंदर दृढ़ शक्ति है कोई चीज सीखने की और खेलने की, सर आप 30 साल पहले किए होते तो हमारे इंडिया को ओलंपिक मेडल जरूर मिल गया होता। क्योंकि इतनी मतलब कि सिंसियरिटी से ये कोई भी गेम, चाहे वीरेंद्र बस आपके साथ भी हम लोग खेले काफी दिनों तक हम लोग टीटी खेले, और मैं आपसे कहता भी था बस ज्यादा झुक के सर्विस मत करिएगा, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आप। तो मैं बीएनटी सर के साथ भी काफी समय रहा, और सबसे बड़ी बात दोनों लोगों के साथ रह के मुझे ये देखने को मिला कि आप उम्र में कितने भी बड़े हों, और लेकिन आपके अंदर आपके साथ कोई अगर छोटा जूनियर भी है तो आप उसी के साथ उसको लगने ही नहीं देते हैं कि वो आदमी इतना जूनियर है, आप बिल्कुल उसके साथ एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं। आप दोनों लोग, वीरेंद्र बॉस भी, बीएनटी सर भी, और कभी कभी हम भूल जाते हैं कि अरे आप लोग इतने बड़े हैं और हम लोग तो फ्रेंड की तरह बात करते थे। मतलब मेरे दिल की बात है कि कभी लगा नहीं कि आप लोग इतने सीनियर हैं। हालांकि कभी कभी हम मजाक भी कर देते थे तो मुझे बाद में लगता था नहीं यार ये लोग तो काफी सीनियर है, मजाक नहीं करना चाहिए, हो सकता है बुरा मान जाए। लेकिन सर आप लोग के अंदर जो ये भगवान ने जो प्रदान किए ना सर, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि इतना सीनियर होने के बावजूद भी और इतने नम्र और इतने जिसे कहते हैं कोमल स्वभाव के आप लोग हैं, और उसको उसी तरह से स्वीकार करते हैं। मैं इसका मतलब कि भगवान से मैं चाहूंगा कि यही हमको भी प्रदान करे और ऐसे ही जीने की कला हमको दे, और मैं इसी तरह जीना चाहता हूँ जैसे आप लोग रहते हैं सर, खुश होकर के। और जैसा कि मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सर ने बोला है कि एक गाना गाने के लिए, तो मैं जरूर गाना गा दूंगा। गाने के बोल हैं, मैं शुरू करता हूँ। मेरा बहुत पसंदीदा गाना है ये। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना, मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और दिल से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र। मेरी भी यही कामना है आप दोनों लोगों के लिए, बीएनटी सर के लिए और वीरेंद्र सर के लिए, कि आप जहां मुड़े उस तरह से रास्ते मुड़ जाएं, रास्ते छोटे हो जाएं, मंजिलें आपके पास आ जाएं, आप इतनी कामयाबी हासिल करें, इतना खुश रहें। और इसी क्रम में मैं डॉक्टर रुचि भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और वो भी कुमार नृत्य विभाग से ही हैं। तो मैं डॉक्टर रुचि को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आकर हमारे साथ कुछ अपने विचार शेयर करें। डॉक्टर रुचि। डॉक्टर रुचि, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट किया इसको, रुचि को। नेक्स्ट बुला लीजिए डाक्टर साहब, या तो अनम्यूट करिए। डॉक्टर रुचि
चलिए मैं अगले इसी कड़ी में मैं सुरेश उपाध्याय, डॉक्टर सुरेश उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सुरेश उपाध्याय जी, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट कर दें, अपने आप को अनम्यूट कर लें। सुरेश उपाध्याय। हेलो। हाँ हाँ उपाध्याय जी। हाँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप भी कौमार व्रत विभाग से हैं और हम चाहेंगे कि कौमार व्रत विभाग से होने के नाते वीरेंद्र सर के साथ आपने काम किया है और बीएनटी सर तो हमारे कॉलेज के ही हैं, तो इन लोगों के साथ आपके निश्चित ही कुछ सुखद पल रहे होंगे, उनको सभी के साथ में शेयर करें। डॉक्टर सुरेश उपाध्याय जी। सबसे पहले तो मैं समस्त गुरुओं को प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। पहले तोमर सर, प्रोफेसर तोमर सर, प्रोफेसर बीएम सिंह सर, गहलोत मैम, हमारी प्रिंसिपल मैम, भाभी नहीं देख पाएंगे, ठीक है, कोई आई। इन सब लोगों को, सारे अग्रजों को प्रणाम। और हमारे वीरेंद्र बॉस और बीएन त्रिपाठी सर को प्रणाम। आज जो है अपने दूसरी पाली खेलने जा रहे हैं। कौन है? जो दवाई ले लो, ये अंदर से चलाओ। वृत्ति की जहाँ तक बात है, नंबर थ्री जला लो। अब हम ले रहे हाँ, तो सेवानिवृत्ति आज जो है ऐसे माहौल में हो रहे हैं सर, हमारे इंस्टीट्यूट की, जिसमें कि जो है कुछ विशेष हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तोमर के माध्यम से और सब लोगों के आरोग्य भारती के माध्यम से ये हम लोगों को समय प्राप्त हुआ है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए कि कार्य करने की जो उम्र होती है, आप तुलसीदास जी को देखिए, रामचरितमानस जो रामचरितमानस नामक जो ग्रंथ लिखा गया है, तुलसीदास जी जो है अपने 77वें साल से लिखना शुरू किए। अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो 77 साल होने के बाद जो है 77वें साल में जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। हम लोग हेलो, आप ऑडिबल हैं उपाध्याय जी, बोलिए। हाँ, तो इसी प्रकार हम लोग जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। सूरी अपने उस बुढ़ापे में जो है दिल्ली की गद्दी मिली 4-5 वर्षों के लिए, और 4-5 वर्षों में ही शेरशाह सूरी ने पूरी दुनिया को बता दिया क्या चीज। तो सेवानिवृत्ति के बाद भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आप अपना अच्छा, रही बात हमारे वीरेंद्र बॉस की जो है, नाम नोट करके आप बता दीजिए। उषा जी को अभी आप हमारे बीच में बोल दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। नहीं उषा, नहीं आप ऐसा कहिए, जब ये शुरू हो तो आप तो अनम्यूट है ना, आप बोल दीजिए, ओके। तो जहाँ तक हमारे वीरेंद्र बॉस की बात है, वीरेंद्र बॉस की छत्र छाया में मुझे जो है सेवा करने का मौका मिला। क्या इसको जाना है कहीं? बहुत ही सहज, ये बहुत ही सरल, बहुत धैर्यवान, बहुत क्षमावान, मतलब के साथ काम करने में मुझे बहुत ही सरलता। हम थे, वर्मा बॉस थे, भारती बॉस थे, जैसे भी थे, वीरेंद्र बॉस ने कभी भी किसी प्रकार के जो है ये जैसे ये अग्रज होते हैं उसी प्रकार से इन्होंने हम लोगों का सहयोग किया। और ये जैसे वृद्धजीवक, काश्यप संहिता में वृद्धजीवक हैं, गंगा जी में कनखल में स्नान करते हैं और प्रकार से निकलते हैं तो वृद्ध हो लगते हैं, 5 साल के बच्चे आजीवन रहते हैं। या आप ने शास्त्रों में देखा होगा, सौनक आदि जो 4 ऋषि थे वो कभी वृद्ध नहीं हुए। उसी प्रकार हमारे जो है वीरेंद्र बॉस जो हैं, वही भाव, वही भगवान उनको आगे बढ़ाए और दीर्घायु करे, जो है स्वस्थ रहे। आपको गाना भी गाना है उपाध्याय जी? अच्छा सर, बस 2 बार हूँ बस।
अरे मुकेश की आवाज सर बहुत अच्छी है इनकी। और वैसे है बीएन त्रिपाठी सर जो हैं, बहुत ही इंथुसियास्टिक पर्सनालिटी, बहुत ही उत्साही, बहुत धैर्यवान, क्षमावान, सरल। तो इस प्रकार से ईश्वर को जो है आगे बढ़ाए और आयुष्मान रखें और लोगों का आशीर्वाद हम लोगों पर हमेशा जो है हम आशीर्वाद देते रहें। मुकेश की बढ़िया गीत सुनाइए नट साहब। हाँ सर, मैं सुनाता हूँ, अब सुनाता हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ है भर कर लौट गए, गा कर चले गए। और एक पल का किस्सा थे, मैं इस पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेश जी, बहुत ही अच्छा आपने गाना सुनाया और बहुत ही अच्छी अच्छी उपमाएं दी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर उषा मैम थोड़ा सा इंटरव्यू करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है। डॉक्टर प्रशांत सर हैं रायपुर से, वो अपने कुछ उद्गार व्यक्त करना चाहते हैं। क्योंकि वो ड्राइव कर रहे समय अपनी उन्होंने गाड़ी रोक रखी है। तो अच्छा ठीक ठीक, ओके ओके। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर से हैं हमारे साथ, बाल रोग से रीडर हैं। जी जी बिल्कुल। नमस्कार डॉक्टर प्रशांत, आप सभी को बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आप अपने कुछ विचार शेयर करें हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार मेरे गुरुवर और गुरु माता, उन दोनों को चरण वंदना। और डॉक्टर तोमर सर, डॉक्टर नीलम मैडम, इन सभी को मेरा सादर नमन और बाकी सभी सीनियर्स को मेरा सादर नमन। मैं त्रिपाठी सर को तो नहीं साक्षात कभी कर पाया हूँ, लेकिन मैं वीरेंद्र सर के साथ कार्य किया हूँ और उनकी कार्य क्षमता का कायल हूँ। वो बहुत ज्यादा समय तो नहीं, लगभग 1.5 या 2 वर्ष, शायद बॉस मेरे से ज्यादा अच्छी मेमोरी है, वो अच्छे से और बताएंगे कि कितने वर्ष मैं साथ रहा। लेकिन उन्होंने एक बात तो फील कराई कि भाई पद नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मित्रता होती है। और उन्होंने ये फील कराया, कभी भी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया कि मैं जूनियर हूँ या मैं इतना जूनियर हूँ कि बहुत जूनियर, मैं उनसे लगभग 10 वर्ष 15 वर्ष तो मैं उनसे जूनियर हूँ, कभी उन्होंने फील नहीं करने दिया। पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ स्वर्ण प्राशन प्रारंभ हुआ और उन्होंने वो व्यक्तिगत अपनी मतलब हिज ओन पॉकेट से उन्होंने वो शुरू किया। आई थिंक दिस डिजर्व्स ए अप्लॉज। वो फिर पीलीभीत में फिर अनवरत चल रहा है एंड आई अप्लॉज फॉर इट कि उन्होंने स्वयं से वो इनिशिएटिव लिया। मैं एक बात और कहूंगा बॉस के बारे में कि बॉस बहुत कम फूडी हैं, मतलब बहुत कम भोजन करते हैं, लेकिन ये आदत मैंने उनकी थोड़ी सी करेक्ट करा दी। मैंने उनको वजन भी कम से कम मेरे साथ रह के बॉस का 5-4 किलो तो मैंने बढ़ाया। और आई विश, मैं ईश्वर से सदैव चाहूंगा कि बॉस के साथ मैं ऐसे ही कचौड़ियां खाता रहूं, वो चाहे पीलीभीत हो, काशी हो। और एक और बहुत शुभकामनाएं आपको कि सर आप काशी से अपनी पार्ट 2 या इनिंग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक दिस ऑल्सो डिजर्व्स
सभी चाहते हैं कि काशी से उनको पार्ट 2 स्टार्ट हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग डिटेल्स डॉक्टर श्वेता जी, डॉक्टर अवनीश जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बस ईश्वर करे आप शतायु हो सुखायु हो। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत जी, आपने बहुत ही एक सीक्रेट शेयर किया। देखिए सभी लोग वीरेंद्र सर की उम्र के बारे में कयास लगा रहे हैं कि वीरेंद्र सर की उम्र इतनी नहीं हो सकती है, और आपने उस सीक्रेट को बता दिया जो सर ने आज तक नहीं बताया। जरा बात नहीं कर पाएंगे। सर शौनकादिक ऋषियों की तरह युवा कैसे हैं, इसका चिर हुआ इसलिए कि वो स्वल्पाहारी हैं, और निश्चित ही वो फलाहारी भी होंगे, ये भी आप खोजने का प्रयास जी। उन्हीं से मैंने उन्हीं से मतलब नवरात्र के व्रत रखने सीखे। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल ये दूसरा सीक्रेट है कि वो स्वल्पाहारी भी है और फलाहारी भी है। तो अब जितने भी लोग वीरेंद्र सर की तरह 60 की उम्र में 40 के दिखना चाहते हैं, वो सभी लोग स्वल्पाहारी बने, फलाहारी बने। बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रशांत। थैंक यू, और धन्यवाद। हाँ, वेलकम। और आज के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर के द्विवेदी सर भी जुड़ चुके हैं। के द्विवेदी सर का मैं स्वागत करती हूँ, और डॉक्टर DN शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका देवकी नंदन शर्मा, यस, DN शर्मा बरेली से हैं, बरेली से जुड़े। देवकी नंदन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और मैं रुचि तिवारी हमारे साथ में है। रुचि, आप सुन पा रही हैं? यस मैम, सुन रही हूँ। नमस्ते मैम। क्या आप अपने कुछ विचार शेयर करेंगी? बड़ी प्रसन्नता होगी। हाँ मैम, बिल्कुल करूंगी। वैसे तो आज मैं सुबह से बॉस के लिए उसमें ही हम लोगों ने एक प्रोग्राम अरेंज कर रखा था कॉलेज में। जी। और अब ये प्रोग्राम उसे हट करके है। नहीं सर, ये तो पता है, ये तो घरेलू प्रोग्राम है, एकदम हमारा एकदम आत्मिक प्रोग्राम है। बिल्कुल अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बॉस के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें अभी बता दी। मैंने बहुत सबका नहीं सुन पाया क्योंकि अभी थोड़ा टाइम हमारे पास, अभी घर आए तो समय कम था, तो अभी ज्वाइन किया मैंने। लेकिन बॉस का कहूंगी कि बॉस का जो सिंपलनेस है, बॉस की जो एकदम बहुत ही सरल है बॉस, और बहुत ही सिंपल है, और इतने किसी भी मतलब इतने सीनियर होने के बावजूद भी हम लोगों को जो स्नेह देते हैं बॉस। और एकदम वही बात जो अभी प्रशांत ने कही कि बॉस पद का नहीं है, बस बॉस का जो बिहेवियर है कि एकदम फ्रेंड्स की तरह। कभी ये लगा ही नहीं बॉस के साथ मुझे भी कि इतने बड़े वो हमारे विभागाध्यक्ष हैं या वो इतने हमसे सीनियर हैं। मतलब हमेशा ही कोऑपरेशन उनका हमेशा मिला मुझे, हंडिया में भी और यहाँ भी। तो मैं तो उनकी कार्यशैली की बहुत ही कायल हूँ बॉस की, और चाहूंगी कि मैं भी अपने अंदर ये चीज अपनाऊं, बॉस के कुछ गुणों को मैं भी अपने अंदर ये डालूं कि शायद मैं भी अपने जूनियर्स के साथ इस तरह का बिहेव करूं और अपने विभाग को चलाने का प्रयास करूं। बॉस के लिए बस एक मिनट हमारा। हेलो। हाँ जी, आप ऑडिबल हैं डॉक्टर रुचि, आप ऑडिबल हैं, बोलिए। हाँ, तो बस मैं बॉस की आगे की यात्रा भी बहुत ही अच्छी रहे बॉस की, और इसी तरह स्वस्थ रहे, सुखी रहे बॉस। बस इन्हीं कामनाओं, बस यही विचार मैं अपना देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रुचि। और इसी क्रम में डॉक्टर निहारिका हैं हमारे साथ, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय हंडिया से। आप संस्कृत में प्रवक्ता पद पर हैं। डॉक्टर निहारिका, आप सुन पा रही हैं? डॉक्टर निहारिका, हाँ, अनम्यूट कर लीजिए आप। ऑडियो, इसका वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? वीडियो सर नहीं आ रहा है। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो ऑन कर लीजिए लोग। डॉक्टर निहारिका है नहीं शायद। नेक्स्ट कड़ी में आप लोगों के लिए मैं सरप्राइज स्पीकर को बुलाना चाहती हूँ। कोई गैस कर सकता है सरप्राइज स्पीकर आज के इसमें कौन होगा? नाम अनाउंस नहीं किया है मैंने।
डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम। मुझे लग रहा है सर हैं। नहीं, देखिए डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम ये आउटडोर इंडोर दोनों ही तरह के विचार शेयर करेंगे हमारे साथ कि घर में सर का बिहेवियर कैसा रहता है। हम लोग तो बहुत तारीफ कर रहे हैं कि सर बहुत मिलनसार हैं, बहुत ही सरल हैं, लेकिन घर में सर का बिहेवियर कैसा रहता है इसको आप ही बता सकती हैं। तो मैं डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम को आग्रह करूंगी कि आप बिल्कुल डरिएगा मत, हम लोग सब साथ में हैं, आप बिल्कुल शेयर करिए। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम। हेलो हाँ थोड़ा आवाज। हेलो आ रही है, हेलो आ रही है आपकी आवाज। ओके हेलो हाँ हाँ, आप लोगों ने इतनी सारी बातें की। अच्छा आज हम सब लोग हल्दिया पहुंच गए। मैं थोड़ी देर बाद आवाज क्लियर नहीं हो तो मैं थोड़ी देर के बाद भी बात कर सकती हूँ, 10 मिनट के बाद प्लीज। नहीं, now your voice is clear. नहीं अभी आपकी आवाज क्लियर है। हाँ अभी आपकी आवाज क्लियर है। मैं सर को नमस्कार करती हूँ और मैडम को भी सर के साथ बैठी हुई। आज आपने सर हमको मैडम के भी दर्शन कराए, इसके लिए मैं मैडम को भी बहुत खुश हूँ। जी मैडम, नमस्ते मैडम। और मुझे हजारी सर दिख रहे हैं, हजारी सर बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए सर, नमस्कार सर। और बीएम बॉस और संगीता दीदी, आप दोनों को मेरा बहुत नमस्कार। आप लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े। भावना दीदी और द्विवेदी बॉस आपको नमस्कार। डॉक्टर प्रोफेसर नीलम गुप्ता मैडम जो कि हम लोग के साथ में है और आज सुबह से वो लगी रही है पूरे दिन हम लोग के साथ में, उन्होंने अपना अमूल्य समय हमको दिया, अच्छा लगा। और इसके साथ साथ डॉक्टर राकेश यादव, डॉक्टर सुरेश उपाध्याय, सच में लग रहा है हम लोग हंडिया पहुंच गए। हंडिया का वो सुहाना युग हम लोग को याद आ गया और बहुत अच्छा लग रहा है। वाचस्पति त्रिपाठी सर आपको नमस्कार सर। और आपके वो पुराने दिन, पुराने गाने, पुरानी कविताएं एक बार फिर से मुक्तिका सर आज हमसे सुनने के लिए तैयार है। और आपसे ही हम लोग सीखा है, लखनऊ से लेके हंडिया तक हम आपके पीछे चले आए थे। हंडिया में हमें आपको छोड़ के आना पड़ा, लेकिन आपकी जो कार्यशैली रही, आप प्रेरणा रहे, आपने बहुत अच्छे से हमें काम सिखाया कैसे किया जाता है। रंजना दीदी ने हमेशा आउटडोर से किया जाता है, कैसे स्टार्ट होता है, हम उनसे ही सीखा हंडिया में। और आपने हमेशा हमें एक काम की एक डायरेक्शन बताई, एक दिग्दर्शक बने आप हमारे कि बेटा अगर यहाँ आए हो तो काम करना, ऐसे काम करना है। क्योंकि सरकारी नौकरी में मेरा तो पहला अनुभव था, तो बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारे गुरु भी रहे हैं, हमारे लखनऊ कॉलेज के भी सीनियर रहे हैं, एमडी कर रहे थे सर वहाँ से उस समय। तो मुझे आपसे इस बहाने मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। और रही डॉक्टर साहब की बात, तो डॉक्टर साहब के बारे में अब मैं क्या कहूँ, आप सभी लोग जानते हैं कुछ ऐसी खूबियाँ रही होंगी जो हम लोग जुड़ गए और जुड़ते रहे, और ऊपर वाले ने भी कुछ इस तरह से आप सब लोग का आशीर्वाद बनाए रखा, सहयोग बनाए रखा, प्यार बनाए रखा। डॉक्टर साहब कुछ ऐसे अंदर से ऐसे इंसान है कि अगर एक बार उनसे आदमी सच में जुड़ जाएगा तो उन्हें नहीं छोड़ सकता। और उनकी खूबियों की प्रशंसा हम बातों में और लफ्जों में नहीं कर सकते। बहुत डिवोशन है डॉक्टर साहब के अंदर। एक बार अगर डॉक्टर साहब ने इस बात को ठान लिया कि हमें करना है तो डॉक्टर साहब को वही काम करना है। डॉक्टर साहब का सौम्य स्वभाव कभी कभी मेरे नेचर से अपोजिट भी हो जाता है, हम दोनों में कभी कभी लड़ाई का कारण भी बनता है, लेकिन डॉक्टर साहब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अपनी लाइफ को बहुत चेंज किया इनके साथ रहने से, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैं चाहती हूँ आप सब लोग का आशीर्वाद बना रहे और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। और डॉक्टर साहब सच में दीर्घायु हूँ क्योंकि मेरा जीवन इन्हीं के साथ जुड़ा है और आखिर तक जुड़ा रहे। नमस्कार सर, आपने बहुत अच्छा मौका दिया और मेरे सब बड़े लोगों को एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ और सभी छोटों को बहुत सारा प्यार करती हूँ। नहीं, कभी आगे शैतानी भी करे तो हम लोग है ना, नंजना जी परेशान मत होना। जी सर हम लोग बैठे हुए, चिंता नहीं करिए, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, ओके। हाँ भाई, हाँ बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंजना मैडम। देखिए वीरेंद्र सर के जितने भी गुण धर्म बताए गए वो सारे गुण धर्म सर्टिफाइड हो गए हैं।
आप सभी लोग एश्योर हो जाइए कि सर घर में और बाहर दोनों ही जगह बहुत ही अच्छे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं सर। और रंजना त्रिपाठी को क्योंकि एक्चुअली मैं बताती हूँ अभी डॉक्टर राकेश यादव ने जी ने बोला था कि बीएनटी सर का पूरा नाम नहीं कोई जानता है, तो मैं बताना चाहूंगी बीएनटी सर का पूरा नाम है वाचस्पति नाथ त्रिपाठी, और इसके साथ साथ जो मैडम है उनका नाम है रंजना त्रिपाठी, लेकिन हम लोगों ने बीएनटी सर कहते कहते उसको आरएनटी मैम बना दिया। ठीक है, तो हाँ भाई मैडम को फोन दो, मैडम से बुलवाओ जरा। हाँ, तो रंजना जी को बुलवाइए। हाँ बीएनटी सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ, रंजना त्रिपाठी को बुलवाइए। हाँ सर जरा मैडम के भी विचार कुछ गरम करके दो, चाय टाइप का कुछ। हाँ त्रिपाठी सर आप सुन पा रहे हैं? अभी मैंने बोला है उनको। जी देखो जुड़े हैं। हाँ अभी तो सर नहीं। आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है सर थोड़ा मैडम से बात। सर थोड़ा आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, बात करो। हाँ सर मैडम से थोड़ा आंखों देखा हाल सुनवाइए। जी मैम, आपका स्वागत है आज के इस समारोह में। और बताइए सर ने रास्ते में अमरूद खरीदे या नहीं खरीदे? सर को आगे रास्ते में। जी घर में नहीं खाएंगे, रास्ते में चलेंगे। अच्छा। हाँ यही है ना साहब? हाँ जी। अरे सर आप देखिए सर, आज के दिन ऐसा बिल्कुल मत करिए, मैडम को बोलने दीजिए। देखिए आप सर बिल्कुल नहीं सर, आज नहीं चलेगा, आज सर चलेगा नहीं। ना सर बिल्कुल नहीं चलेगा। त्रिपाठी जी उनको बुलाइए, मैडम को। हाँ बिल्कुल सर। आज नमस्कार सर। नमस्कार बोलिए। नमस्ते। हाँ सर थोड़ी थकान है मुझे इस समय। जी। हाँ इसीलिए, और सब ठीक ही है, बढ़िया। चलिए आप आराम से यात्रा करिए, और अभी त्रिपाठी जी गाना सुनाएंगे, आप तरोताजा हो जाएंगे। त्रिपाठी जी से गाना सुनवाएंगे अभी। हाँ ऐसा करिए उषा जी, त्रिपाठी जी ने गाड़ी रोक दी है, इनसे गाना सुनवा लीजिए पहले। सर आपसे अनुरोध है, त्रिपाठी सर आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है सर। देखिए सर हम मिलेंगे, अभी तो सर मिलते रहेंगे। आपने मैडम को बोलने नहीं दिया, बिल्कुल गलत बात है ये। जो है वो दिन भर आज बहुत व्यस्त रही जो है। और सर आप ऐसा ही करते हैं सर। देखिए आज सर सबके गुणधर्मों से पर्दाफाश होने वाला है। ठीक है सर? चलिए हम है ना, हमको थकान नहीं है, जितना कि हम बोल देंगे जो। बिल्कुल सर। तो आप टीटी टेबल की याद करके बोलिए आप। तो सर तो हमारे प्रमुख प्लेयर हमारे वीरेंद्र जी हैं, राकेश जी हैं, ये लोग तो हमेशा याद आते हैं टीटी हाल में। सर एक ओलंपिक मेडल छूट गया सर, में होगा। अरे वो तो अब शुरू होगा ना, अब शुरू होगा। हाँ त्रिपाठी शुरू हो जाइए, आगे पूरी है। हाँ जी। हाँ सर। हेलो। हाँ त्रिपाठी जी। हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ बोलिए आप शुरू करिए। अच्छा ठीक है। हाँ बोले, गाड़ी रोक दीजिए। जी गाड़ी रोक दिया। हाँ बोलिए। सर जो है
आज सबसे पहले मैं वीरेंद्र जी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, और साथ साथ सर आपको, नीलम मैम को, सबको सादर प्रणाम, और सभी जितने भी इसमें श्रोता हैं, जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट हैं, सबको मेरी तरफ से हार्दिक प्रणाम। सर अधिक बात न करते हुए हम कुछ पंक्तियां सुना देते हैं जो है। हाँ वही। आपकी तरफ से मैं कुछ कहना चाहता हूं जो है, जाने वाले तू याद रखना, जाने वाले तू याद रखना, अपनों को अपने दिल के पास रखना। जाने वाले तू याद रखना, अपनों को अपने दिल के पास रखना। जब भी याद किसी की आए, उसकी गठरी बना के सबसे बात करना। इन शब्दों के साथ मैं विदाई के ये गीत आपको सुना देता हूँ। क्या बात है सर, बहुत सुंदर माहौल ऐसे जो है, वीरेंद्र जी का भी, हमारा भी, हम लोग तो एक ही हम उम्र हैं, और इसलिए विशेष करके मैं समर्पित करना चाहूंगा वीरेंद्र जी को, और साथ में सभी श्रोताओं के लिए जी। मिल के बिछुड़ने पर, मिल के बिछुड़ने पर गम सबको होता है, मिल के बिछुड़ने पर गम सबको होता है। विदाई की बेला में, विदाई की बेला में मन सबका रोता है। बुलाना है। अब ठीक है, अब ज्यादा कोई पूछ लीजिए वॉलंटरीली, कोई बोलना चाहे, और बाकी का ब्रजमोहन सिंह को बुला दीजिए, बीएम सिंह को, संगीता को, और नीलम निहारिका को बुलाने के बाद फिर संगीता मैम और बीएम सिंह सर को, और फिर उसके बाद नीलम। बस ठीक है। और सर धन्यवाद ज्ञापन के लिए धन्यवाद ज्ञापन। हेलो हेलो। हाँ सर, आप कंटिन्यू करिए सर, आपकी आवाज आ रही है सर। नहीं, कंटिन्यू करें कि बंद करें, जैसा कहिए, क्योंकि गीत तो गीत होती है, फिर अगर सुनने का समय हो तो सुना देंगे, नहीं तो जो है फिर अच्छा लग रहा है सर, आप कंटिन्यू करिए। नहीं सर, अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यू करिए, हम सुन रहे हैं। आकर सबने सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, थोड़ा सा नेटवर्क लो है सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है लगता है। नेटवर्क बैंडविड्थ लो है, आवाज कट रही है सर। आपका फोन लग गया था सर। ऐसा है ना कि जब गीत सुनाएंगे सर, तो बीच में फोन से डिस्टर्ब होता है, लगातार सुना देते फटाफट जो है। आकर सबने देखा जाने का रंग अपना, सुख दुख के सांचे में ढलने का रंग भी है। पल पल बीते पल का, पल पल बीते पल का कहना और सुनना, लेखा जोखा लेकर खुद जाना होता है। कितनों को अपनाए, किस किस को ठुकराए, जीवन की राहों में ये सब कुछ होता है। जिनसे जीवन में मेरे, जिनसे जीवन में मेरे अनुपम उपकार हुआ, भूल में कैसे जाऊं, वह सर्वोपरि होता है। राही गीत पढ़ोगे कैसे, राही गीत पढ़ोगे कैसे, जीवन के रंग बतलाओगे।
जीवन के हर पड़ाव पर अपना मंजिल होता है, अपना मंजिल होता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बहुत सुंदर। उषा जी आगे बढ़ाइए। और डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी को कुछ 2 शब्द बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। ठीक है सर। हाँ त्रिपाठी जी 2 शब्द बोलिए। व्यक्त कर दिया जो है। हाँ ओके जी सर। ठीक है त्रिपाठी जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको नई पारी के लिए, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सेफ एंड स्टे सर हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि विधायक के क्षण पे हमारे 2 प्राचार्य हमारे मतलब स्वर्ण पटल पे हैं। नीलम जी भी है, हमारे बड़ा सौभाग्य का क्षण है ये। और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, मैं ये कहूँगा जो है, और अपने सारे मित्रों का भी स्नेह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो। ओके हाँ भाई उषा जी। उषा जी आप म्यूट हो गई, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। यस आप, हाँ अनम्यूट करिए। हाँ सर, हो गया ओके सर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बीरेन सर से अनुरोध करूंगी कि वो भी इसी तरह संगीतमय प्रस्तुति के साथ, मतलब हम लोग के साथ उनको कैसा लगा। अभी तक तो हम लोग अपने विचार शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर। थैंक यू उषा जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू वेरी मच। तोमर सर ने सबसे पहले तो तोमर सर को प्रणाम। आज उन्होंने इस शाम को एकदम से जो है रंगीन बना दिया। हम लोग सुबह से ही आज इस प्रोग्राम में लगे हैं। नीला मैडम के साथ में उन्होंने भी बड़ा भव्य प्रोग्राम वहाँ पे रख दिया कॉलेज में। और वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब जो है हम मतलब बिछड़ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा वहाँ पे मन थोड़ा सा भावुक हो रहा था। यहाँ पे आके फिर ऐसा लगने लगा कि जैसे नहीं, हम लोग तो सब पूरा सब जुड़े ही हुए हैं। चाहे वहाँ भले ही होगी जो है यहाँ से कुछ, जैसे वहाँ एक स्थान का वो लग रहा था ना कि ये स्थान छोड़ रहे हैं या ये स्थान छूट रहा है, वो एक कुछ उस तरह का भाव था। पर जैसे ही अब यहाँ इस वाले माहौल में ऐसा लग रहा है कि नो, कुछ नहीं हो, हम लोग तो सब फिर भी एक साथ ही हैं, चाहे कहीं भी रहे वहाँ। तो यहाँ जो ये भाव आ रहा है, ऐसे इसमें कहीं किसी तरह का जैसे वो मतलब वो दूर होने का भाव नहीं आ रहा है। यहाँ ये लग रहा है कि ना हम लोग एक ग्लोबल विलेज जैसे कहते हैं, तो इतने सारे लोग सब एक साथ जुड़े ही हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो वो फीलिंग थी यहाँ पे, थोड़ा सा जैसे उसको कहते हैं ना कि एक मतलब इसमें एक दूसरी भावना है कि एक अच्छी लगने वाली भाव आ गए कि नहीं, हम लोग कहीं दूर नहीं है एक दूसरे से, सब एक दूसरे के पास में हैं। और हमारे बीएम बॉस और जो है हमारी जो है संगीता गहलोत मैम, ये सभी लोग हमारे बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ही मतलब अभिन्न सीनियर हैं। उनके लिए कुछ कह पाना जो है वो नहीं है, कितने उनके लिए कम ही है। कुछ भी अगर उनके लिए कहते हैं तो वो जो है सदैव ही बहुत ही वैसे आदरणीय रहे। मतलब गुरु कहें, बड़े भाई कहें, कुछ भी उसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई किसी भी शब्द में उनको बांधा नहीं जा सकता। ऐसे सीनियर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर भावना द्विवेदी, डॉक्टर कमलेश द्विवेदी सर, ये सब लोग ऐसे इतने 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 अभिन्न तरीके से लोग जुड़े हुए हैं कि उसका मतलब कोई वही नहीं है। शैलेंद्र है, प्रशांत अभी जो को बता रहा था कि वो ये उसको तो ये भी नहीं याद है कि हम लोग 3 साल लगातार साथ में रहे। और वो प्रशांत भी उतना मतलब इतना गैप था, लेकिन फिर भी वो कह रहते थे कि उसने मेरे को जो है जैसा वो कह रहा है कि उसने मैंने उनको कुछ सिखाया, बल्कि उसने मेरे को ये सिखाया कि जो है बॉस, ये जो जितना आप करते हो वो तो ठीक ही है। उसने मतलब मेरे अपने मन में ये मैंने सोचा कि जितना मैं अपने तरफ से अपने शरीर को बनाए रखने के लिए या उसके लिए करता हूँ, लेकिन वो जो करता है वो ज्यादा अच्छा है। तो मुझे लगा कि जो है उसने मुझे जो है फलों का जूस पीना और ये करना,
ये उसने सिखाया। वो मेरे साथ जो है हम लोग जहाँ 1 बजता था दोपहर का दोनों लोग निकल पड़ते थे। किसी की बाइक पकड़ी, किसी दूसरे की बाइक पकड़ी, किसी की भी जो भी चाहे क्लर्क की बाइक थैंक यू। और जाके एक हम लोगों का पेट था वो जो है जूस वाला, वहां पे पहुंच गए और जो है फिर बहुत मजा आता था। और वो फिर वहां पे हम लोग बनारस की बातें करते थे कि जो है बनारस में ऐसा बॉस ऐसे और ये वो, तो बहुत मजा आया। वो चीजें जो है सही बात है, ये सब चीजें जो है इतनी ऐसी होती है ना कि इनको आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते। चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी छोटे कैनवस बड़े कैनवस कहीं पर भी हो, वो मैटर नहीं करता है। और जैसा उसने कहा, ये तो खैर मेरी अपनी वो है, और ये सब हमने अपने तोमर सर से और अपने जो अग्रज हैं इन्हीं से सीखा है कि देखिए इतना सब होते हुए भी आज इन्होंने इस तरह का एक इस माहौल को जो कि थोड़ा सा वाकई चाहे कोई कहे या ना कहे थोड़ा सा गमगीन तो होता ही है ऐसा माहौल, जब आप एक सेवा से विरत होते हैं, दूसरी सेवा में जाना की बात होती है। अभी कुछ जैसा सर कह रहे हैं तो भले ही ये हो कि हाँ कल कहीं ज्वाइनिंग होगी या कल मतलब कभी आने वाले समय में, लेकिन अभी एक थोड़ी देर के लिए तो एक पास आता है, एक वो ठहराव आता है। और एक अब आप समझ लीजिए कि मैं बहुत ही उस तरह का व्यक्ति हूँ कि अगर जो कुछ भी मेरे अंदर होता है मैं वो शेयर करता हूँ, या उसको जो है भाव भले मतलब मैं पोलाइट ही रखता हूँ, लेकिन बात मैं सारी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं पिछले 7-8 दिनों से मैं अपने RSC चैनल पे नहीं जा रहा हूँ, जो हमारा वो है, कि सिर्फ इसलिए कि बस ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अलग हो रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ ये भाव आता ही आता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ तोमर सर ने जो ये वाली सेमिनार, ये जो वेबिनार रख दी, इसने मुझे ऐसा बना दिया कि ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, ये तुम बेकार परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। सभी लोग हैं, देखिए सामने सब लोग बैठे एक दूसरे को सब देख रहे हैं, तोमर सर हैं और मैडम हैं, सब लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है और वो भाव सारा खत्म हो गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज सभी ने देखा, अंजना जी ने आज जो शेयर किया वो तो वो तो मेरे लिए एक प्रशस्ति पत्र है। क्योंकि वो घर में तो सभी जगह पे वो माहौल होता है, वो कहने की चीज नहीं है, लेकिन ये आज जो है जो उनके मुखारबिंद से मुझे सुनने को मिला, वो मुझे बहुत ही मतलब मन को खुश करने वाला हुआ कि हाँ चलो भाई, उनको अगर ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सफल हुआ, भले ही आज कहने के लिए कि 22-23 साल हो गए, 23 साल हो गए होंगे शादी के भी, तो 97 14 जून की शादी है, तो उस हिसाब से 23 साल हो गए। तो ये 23 सालों का सफर जो है जैसा भी रहा, लेकिन इसमें ये बात सुनने को कभी नहीं मिली, जैसे आज उन्होंने पहली बार मेरे को फूल पकड़ाया जो कि शायद उन्होंने पहले भी नहीं कभी पकड़ाया। हम लोग इतने दिन साथ रहे, लेकिन जो है अब 1985 से हम लोग साथ रहे और शादी हुई 1997 में, मतलब 12 साल का साथ रहा। और कभी भी कोई भी XYZ कोई बंदा कह दे कि ये लोग जो है आजकल के लोगों की तरह से कहीं मिलते रहे हो, बैठते रहे हो, ये करते रहे, वो करते रहे, कतई कुछ नहीं। सब जैसे ही भगवान ने पूर्व नियोजित कर रखा होगा वो सब ऐसे ही होता चला गया। और लास्ट में एकदम 11th आवर में ये शादी भी वैसे ही हुई कि जो है आप समझ लो कि 96 दिसंबर में बातें शुरू हुई और 97 में शादी हुई, बस उतने ही क्षणों में। उससे पहले हम लोगों के बीच में बस केवल एक एकेडमिक उससे कि मेरी थोड़ी संस्कृत भी अच्छी ही थी, तो जब भी बात होती थी तो मैं चीजों के संस्कृत के जो श्लोक थे या उन सब का होता था, तो मैं उन सब चीजों में हम निकालता रहता था कि नहीं ये ऐसे नहीं वैसे नहीं। मतलब जब भी बातें आती थी तो मैं अपनी ये, चाहे उसको आप कुछ भी कह लें, जो है मैं उस तरह से शेयर होती थी हम लोगों की आपस में बातें। लेकिन इस तरह की ये चीजें तो एकदम भगवान की बनाई हुई थी। और आपने इसी गुण से इसी गुण से उस तरह से ये जोड़ी बना, आपने इसी गुण से शादी की है वीरेंद्र जी, अंजना जैसा रत्न प्राप्त किया, और हमारे VN त्रिपाठी जी ने कविता सुना के रंजना जी को प्राप्त किया। तो आप दोनों के ये गुण सराहनीय हैं, उनको बरकरार रखिएगा जीवन भर। डॉक्टर वीरेंद्र, हेलो डॉक्टर वीरेंद्र। सर नेटवर्क चला गया है सर का, आवाज नहीं आ पा रही है उनका। अच्छा, अब आप
जी सर, इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही। हाँ, किसी और को बोलना हो? हाँ जी, के द्विवेदी सर सुन पा रहे हैं क्या? ज्वाइन है हमारे साथ? भावना द्विवेदी मैम, डॉक्टर निहारिका, हजारी लाल सर हैं हमारे साथ में। सर हाँ सर, आप भी कुछ अपने विचार शेयर करें। आवाज करो। आवाज सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैडम, हाँ सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जी सर। तोमर सर को प्रणाम, मैडम नीलम मैडम को प्रणाम, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज का दिन वीरेंद्र सिंह और वाचस्पतिनाथ त्रिपाठी के रिटायरमेंट के समय में थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन ये है कि इन लोगों का फ्यूचर और अच्छा जाएगा। हम इनके उचित